मुझे माफ कर दो तारा, उस बेटी के लिए जिसका बाप होते हुए भी वो बिना बाप की पली। अपनी बेटी की खातिर माफ किया मैंने तो। ये जो मुझे लगता था कि वो हमसे प्यार करता है। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? इसे अपना ही घर समझो, बैठो ना, आराम करो। और मुझे पता है कि कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं बस कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। बेटा, जिंदगी भर पछताया हूं, और अब जब इस पछतावे को किसी काम में ला सकता हूं तो मना मत करो। इस पछतावे का क्या फायदा जब मेरी माँ के कीमती सालों में और मेरी बचपन की यादों में आप थे ही नहीं। खैर, सिर्फ एक रात के लिए आए हम, तो इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। हम ठीक है। ये तो हम तीनों जानते हैं कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, और जो गलत हुआ इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकता। बस मुझे एक मौका जरूर देना। बैठो ना, मैं बस अभी आता हूं। अम्मी, साल गुजारे आपने यहाँ पे, जुल्म सह चुके हैं आप इस घर में, फिर भी इतनी हसरत से देख रही हैं। जिस जगह और जिन चेहरों के साथ इतने दुख देखे हैं, वो जगह आप कभी भी भूल नहीं सकते। ना आसिया घर से निकालती और ना मुझे यहाँ दोबारा आना पड़ता। हो सकता है वक्त आपको दोबारा लेके आया हो, ताकि आपको एक मौका मिले अपनी गलतियां सुधारने का। सुधारने का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे सवालों के सारे जवाब जरूर मिल जाएंगे। तौबा है, वैसे बड़ी बेहिस्सी है। आप ठीक तो है मम्मा? क्या हाँ ठीक हूँ? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हम लोगों के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। क्या मतलब? ऐसी क्यों बात कर रही हैं आप? खुल के बताएं, क्या हुआ? अदील का कल ऑपरेशन है, उसकी बहन को और बहन की बेटी को साथ होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो लोग तो घर पे ही नहीं है। क्या मतलब है भाभी? मतलब ये कि वसीम भाई, जब आपने मुझे घर पे ड्रॉप किया तो मैंने सोचा था जाऊंगी, सॉरी कहूंगी, मुझसे भी जरा हो गया था गुस्से में, उल्टी सीधी बातें बोल दी थी। यही सोच के गई थी कि घर जाऊंगी, जाके उन्हें बताऊंगी भाई तुम लोगों का भाई है, उसका ऑपरेशन है, आओ बातचीत करो, लेकिन नहीं, वो दोनों तो माँ बेटी घर पे ही नहीं है, गायब। यही कहीं होंगी मम्मा। हाँ, हो सकता है। जाओ ये खाना खा लो तुम लोग, उन लोगों को भी देखना, अगर वहां हो तो पूछ लेना, पता नहीं खाना खाया भी होगा कि नहीं। डैड, खाना खा लें आप भी? नहीं, तुम लोग खाओ। तो अल्लाह ने करम कर दिया कि उसने आपकी जिंदगी बख्श। अपना दिल साफ कर लीजिएगा दिल साहब, खुदा आपको सेहतमंद करे। हम एहसान फरामोश लोग नहीं, जानती हूं ये जानकर के हम लोग आए हैं आपको नाराजगी होगी, लेकिन क्या करते,
आपके एक्सीडेंट के बारे में सुनकर रह नहीं सके। कभी बुरा नहीं चाहा हमने आप लोगों का, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि आपके इर्द गिर्द के लोग दोहरे चेहरों वाले हैं। कोई आपके साथ मुखलिस नहीं है। सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह आपकी सेहत के साथ आपके दिल को वो नजर भी दे जिससे आप अपने दुश्मनों को पहचान सके। अम्मी, ये कौन है? तुम लोग कौन हो? मेरे घर पे क्या कर रहे हो? तुम तारा हो ना? तुम्हें तो मैंने अपने घर से दिन के उजाले में निकाला था और तुम रात के अंधेरे में चली आई। पिछली बेइज्जती भूल गई हो? अम्मी ये कौन है? ये वही हैं जिन्होंने तुम्हारी पैदाइश पे मुझसे मेरा शोहर और तुमसे तुम्हारा बाप छीन लिया था। मैंने किसी से कुछ नहीं छीना था। तुमने मुझसे मेरा मंगेतर छीना था और मैं इस घर की मालिकन हूं। तुम? तुम तो सुबह आने वाली थी ना? तो तुमने मौके से फायदा उठा के अपने माजी को मेरे घर में लाके बिठा दिया। ये क्या बकवास कर रही हो नरमीन? मैं बकवास कर रही हूँ? मैं इन लोगों की वजह से तुम अपने घर से, अपनी बीवी, अपनी बेटी से दूर हो, और बकवास मैं कर रही हूँ। मेरे पीछे तुमने इनको यहाँ पे लाके बैठा दिए। तुम्हारा घर? ये तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। और चलो अपने कमरे में चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। निकालो इन्हें यहाँ से। मैंने कहा चलो, चलो यहां से। हम यहाँ नहीं रुक सकते रहा, हमें जाना होगा। लेकिन अम्मी आप इस वक्त रात के कहाँ जाएंगे? रात तो कहीं ना कहीं गुजारनी है ना।